श्री राम। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और कथा में विराजमान श्री गणेश जी महाराज को श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री 33 करोड़ देवी देवताओं के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे भाई बंधु, पिता तुल्य, भाई तुल्य, बहन, माँ, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। और आप चैनल से जुड़े रहें और कथा का लाभ लेते रहें, क्योंकि इतनी तो मेरे को आती नहीं है कथा पढ़नी, तो भी परमात्मा की इच्छा है और गुरु महाराज की कृपा है तब कथा का लाभ मिलता है। तो कथा हर किसी के भाग्य में नहीं होती और कथा का लाभ हर किसी को नहीं मिलता है, इसीलिए चलो परमात्मा ने कृपा की है तो थोड़ा लाभ मेरे को भी मिल जाए और सुनने वाले को भी मिल जाए। तो अपने ऐसा नहीं मानना कि कथा हर किसी को नहीं पढ़नी चाहिए। कथा में सबका अधिकार है। परमात्मा राम जी ने फरमाया कि जैसे भोजन में नमक की जरूरत होती है, इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में कथा की जरूरत होती है और भक्ति की जरूरत होती है। क्यों नमक के बिना भोजन स्वाद नहीं होता है और उसका इंटरेस्ट नहीं आता है, इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में कथा और भक्ति नहीं है तो उसका जीवन का कोई टेस्ट नहीं है और उसके जीवन में कोई स्वाद नहीं है। इसीलिए हर प्राणी को, हर जीव को, सबको कथा पढ़ने का, सुनने का अधिकार है। हर किसी को नहीं मिलती ये कथा। कई पूर्व जन्मों का भाग्य उदय होता है तब कथा में लाभ मिलता है। जैसे मैं अटक अटक के बोलती हूँ ना, तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये बात आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि कभी मैं स्कूल तो गई नहीं, फिर भी मेरे मन में कथा का शौक है और मेरे को बहुत कथा में इंटरेस्ट आता है, इसीलिए मेरे को कथा पढ़नी बहुत प्यारी लगती है। तो आप भी अपने घर में नहीं आवे तो भी कथा को पढ़नी जरूरी है, क्योंकि एक एक अक्षर करके ही इसका अनुभव बढ़ता है। तो मेरे को तो कभी कक्का भी लिखना नहीं आता, तो राम जी की मेहर हो गई और गुरु महाराज की कृपा हो गई, तो आज ये लाभ मिल रहा है।